नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। लोकसभा चुनाव के लिए 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य माना जाता है। एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपको केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होगी। यही वजह है कि राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय पार्टी का यूपी में विशेष रूप से फोकस रहता है। एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम बकार ने कहा है कि एआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जल्द ही 2 से 4 दिनों के अंदर ओवैसी खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा करेंगे। उत्तर प्रदेश से हमने पूरी सूची बनाकर भेज दी है। आपको बता दें कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद 6 चरणों में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता और 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यूपी में भी ठोकेगी ताल। जाने किन किन सीटों पर लड़ सकती है। चुनाव फिलहाल यूपी में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए, सपा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और मायावती की बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। मगर अब यूपी में एक और पार्टी की एंट्री होने जा रही है। जी हां, ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम है। एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम बकार के मुताबिक संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ, आजमगढ़, फिरोजाबाद और बदायूं जैसी लोकसभा सीटों की सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी को भेज दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अन्य और जिलों की लोकसभा सीटों की सूची और उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी ओवैसी को भेज चुके हैं। अगले 2 से 4 दिनों में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी यूपी की लोकसभा सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी कहां से और किस सीट से लड़ेंगे, इसकी घोषणा कर सकते हैं। ओवैसी की पार्टी फिलहाल तैयारी कर रही है यूपी में चुनाव लड़ने की, लेकिन आपको बता दें कि ओवैसी ने अखिलेश यादव से भी मांग की थी कि वो उनको सीटें दे दें और वो साथ में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं कहा, न सीट मिला। उसके बाद ओवैसी अपने ही बल पर उनकी पार्टी अकेले ही यूपी में चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको भी बता दें कि ख़ास तौर से मुस्लिम वोटर्स जो है उसमें ओवैसी की खास पहचान है और वो बिहार में भी लालू यादव का खेल खराब कर चुके हैं विधानसभा चुनाव में। लिहाजा यूपी में भी वो अपनी सटीक रणनीति और बेहतरीन अंदाज में बोलने की जो उनकी कला है उस पर वो बोलेंगे और कहीं ना कहीं अखिलेश का जो जनाधार है मुस्लिम और यादव, उसमें कहीं ना कहीं सेंध वो ज़रूर लगाएंगे, ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों में। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बहुत धुआंधार बोलते हैं, अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं और अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी को यहीं पर नुकसान हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।